अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दो ऑर्गेनाइजर लेकर आई हूँ। आज के ये दोनों ऑर्गेनाइजर बहुत ही बेहतरीन और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। हम जब बाजार जाते हैं तो अक्सर इस तरह के ऑर्गेनाइजर उठा के ले आते हैं और फिर जब लाने के बाद हम समझ में नहीं आता हम इसको कहाँ एडजस्ट करें। ये मैं ले तो आई थी लेकिन इसको जहाँ भी रख रही थी ये बहुत स्पेस क्रिएट कर रहा था और लगाने के लिए दीवार के ऊपर मुझे इसकी 2-2 किलो की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इसमें 2 सुराख हैं तो 4 कीलें तो ज़रूरी लगनी थी। लेकिन मैंने इसका एक ऐसा हल निकाला जो आपके साथ शेयर करूंगी और ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाया जिसे आप देख के हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बनाती हूँ मैं अपना पहला ऑर्गेनाइजर। ये मेरे पास ऐसी बोतलें पड़ी थी तो मैंने इसको धो के अच्छी तरीके से साफ कर लिया था और मैंने अब इसका क्या करना है, मुझे लगाना है यहाँ से निशान। ये जो ऑर्गेनाइजर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके बहुत से पैसों की बचत करने वाला है और आप महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने से भी बच जाएंगे। बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर बनने वाला है, मुकम्मल देखिएगा वीडियो को। बस यहाँ से मैं इसको इस तरह से निशान लगा लूंगी मार्कर की मदद से। आप भी इसी तरीके से निशान लगा लीजिएगा जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के जबरदस्त हैक की वीडियो देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम और आपके चैनल का नाम अपनी वीडियो में शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इंशाल्लाह जरूर आपका नाम शेयर करूंगी, इससे मुझे भी खुशी होगी। तो चले, बस मैंने यहाँ नाइफ गरम कर ली है और मैंने निशान लगा लिए थे। अब मैं इसको कट कर रही हूँ। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो क्यों ना मैं भी आपके लिए कुछ करूं। अगर आपको कुछ भी मुझसे मालूम करना हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने कट कर लिए थे और जो थोड़े से ऊपर जो शार्प से रह गए थे ना तो मैंने सीजर की मदद से कट कर लिए थे ताकि मेरे हाथ पे ना लगे। बस अब मैं इसके ऊपर ये पेपर चढ़ा रही हूँ। आप इसके ऊपर एक अच्छा सा प्यारा सा कपड़े का कवर भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास पेपर मौजूद ना हो। बस मैं ग्लू की मदद से पहले मैं निशान लगा लूंगी अच्छी तरीके से। थोड़ा सा छोड़ छोड़ के निशान लगाना है ताकि थोड़ा मुझे इसको अंदर भी फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से बस मैं इसको कट कर लूंगी। इसमें जो एक कलर था ना गोल्डन का वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरा जो कलर था ना वो ब्राउन सा था, इसलिए मुझे इसके ऊपर ये कवर चढ़ाना पड़ रहा है। अगर आपके पास दोनों गोल्डन ही हो तो इस पर कोई ज़रूरत नहीं है कवर चढ़ाने की, ये वैसे ही बहुत प्यारे लग रहे थे। बस ये देखें जिस तरह से मैंने किया है इसी तरीके से कर लिएगा। अब मैं सीजर की मदद से इसको कट कर लूंगी। ये लगाना ज़रूरी होता है वरना हमारा पेपर अंदर की तरफ सीधा नहीं मुड़ेगा, क्योंकि डब्बे की जो शेप होती है ना वो काफ़ी चेंज होती है और हमें उसी के अकॉर्डिंग उसको, जो भी हमें कवर चढ़ा रहे होंगे ना, कपड़े का हो या कागज़ का हो, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग उसको फोल्ड करना होता है। हमें कुछ ना कुछ कबाड़ से जुगाड़ निकाल लेने चाहिए, इससे काफ़ी सारा सामान हमारा सिमट जाता है और घर भी ऑर्गेनाइज्ड लगता है। ये बनाने के बाद मेरा ऐसा सामान इसके अंदर समटा था जो इधर उधर ही बिखरा रहता था। अक्सर मेरी टेबल बहुत ख़राब रहती थी और मैसी मैसी सी लगती थी, तो मैंने सारा अपना टेबल का सामान, जो बुक्स वगैरह होती हैं और कुछ इसी तरह की स्टेशनरी जो हम खुद घर पे अपने लिए यूज़ करते हैं, कभी कुछ लिखने वगैरह के लिए, कोई कॉपीज़ वगैरह हो गई या फिर इस तरह की डायरी हो गई, डाइजेस्ट हो गई या न्यूज़पेपर हो गए, जो हमारे टेबल पे ऐसे बिखरे रहते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र इन चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा लिया था, बहुत मजबूत वाला डबल साइडेड टेप लिया करें। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से उससे चीज़ें चिपक जाती हैं। बस मैं ऊपर का ये कागज़ हटा लूँगी और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। ये हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं ना तो बहुत ही महंगा पड़ता। अब ये देखें, इसके अंदर की साइड पे मैंने नहीं लगाया, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जब इसके अंदर हम अपना सामान रखेंगे तो अंदर का वैसे भी नज़र नहीं आना है। बस इस तरह से ये देखें, जितनी भी मेरी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी ना टेबल के ऊपर, वो मैंने सारी इसमें रख दी थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें रखने के बावजूद भी इसमें काफ़ी स्पेस बाकी थी। ये देखें कितना अच्छा और मजबूत ऑर्गेनाइज़र बना है। जैसे चाहे आप इसको डेकोरेट करें। जब आप बनाने लगेंगे ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। इस तरह की चीज़ें बनाया करें, इससे घर सिमटा रहता है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चले, मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इससे हो गई थी परेशान। लेकर तो आ गई थी और फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह से रखूँ। जहाँ भी रख रही थी काफ़ी स्पेस क्रिएट हो रही थी और दीवार पर लगाती तो मेरी दीवार भी ख़राब होती कीले लगाने की वजह से, क्योंकि 4 कीले लगाना पड़ती।
तो मेरे दिमाग में आया एक आइडिया और मैंने ली ये कपड़े सुखाने वाली डोरी। ये पतली डोरी है, आप इस तरह की डोरी ले लीजिएगा। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, जिस तरह से मैं आपको बताती जाऊँ आप बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा। मेरे इस ऑर्गेनाइजर में सुराख हुए हुए थे, अगर आपके ऑर्गेनाइजर में सुराख ना हुए हुए हों तो आप कील गरम करके अच्छी तरीके से उसमें सुराख निकाल लीजिएगा। फिर उसमें से इसी तरह से डोरी पिरोइएगा जिस तरह से मैं पिरो रही हूँ। ये देखें, इस तरह से सुराख में से डोरी निकाल लीजिएगा और फिर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। जो भी सामान इसके अंदर ऑर्गेनाइज करना हो उस हिसाब से इसमें स्पेस दे लीजिएगा। फिर नीचे की साइड से हमें डोरी ना निकले बाहर, इसलिए हमें यहाँ से कट करके इसमें एक नॉट लगा लेनी है। अच्छी तरीके से मोटी सी एक नॉट लगा लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप अपने ऑर्गेनाइजर की लेंथ नाप लिएगा और फिर उसी हिसाब से ऊपर की साइड भी हम एक नॉट लगा लेंगे अच्छी तरह मजबूत करके। देखें, मैंने नाप लिया था, फिर मैंने डोरी बाहर वापस निकाली और फिर मैंने इसके अंदर गांठ लगाई है। देखें, इस तरह से मजबूत सी दो मैं गांठें लगा रही हूँ। जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब मैं फिर दोबारा से डोरी को वैसे ही इस सुराखों में डालूंगी जैसे मैंने पहले डाली थी। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरीके से आप भी निकाल लीजिएगा जैसे मैं निकाल रही हूँ। ये बहुत मजबूत हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से दोनों साइड पे भी मैं कर लूंगी। ये देखें, मैंने दूसरी तरफ भी इस तरह से डोरी पिरो ली है जैसे यहाँ पिरोई थी। अब मेरे इधर भी सुराख है, अगर आपके पास ना हो तो आप इधर से सुराख निकाल लीजिएगा। अब मैं यहाँ भी आगे फ्रंट की साइड से डोरी डालूंगी। डोरी की पैमाइश बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, वरना ये ऊपर नीचे हो सकता है। देखें, अच्छी तरीके से नॉट लगाने के बाद मैं अंदर की साइड से डोरी को डाल रही हूँ। ये फ्रंट साइड से मैं ले रही हूँ, लेकिन अंदर की साइड से इसको पिरोऊंगी। फिर मैं ऊपर के सुराख में इसको अंदर की साइड दोबारा से निकाल के बाहर निकाल लूंगी। अब मैं ऊपर भी ऐसे ही करूंगी, लेकिन ऊपर मैं अंदर से नहीं डाल सकती, बाहर से ही डोरी को डालना होगा। बस जिस तरह से मैं करती जा रही हूँ आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। जब ये आप ऑर्गेनाइजर बनाएंगी तो यकीन जाने आपके खुद समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से बनाना है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी प्यारी बहनें हैं ही इतनी इंटेलिजेंट कि वो आसानी से इसको बना लेंगी। बस मेरा आइडिया ही काफ़ी है। ये देखें, इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी डाल लूँगी। अब ये जो मैंने पीछे की साइड की डोरी है ना, उसको मैंने लगा लेनी है पीछे ही नॉट। इस तरह से मैं नॉट लगा लूँगी अच्छी तरीके से टाइट से और फिर इसको कट कर दूँगी। अब जो फ्रंट वाली डोरी है मैं उसका बताती हूँ कि उसका क्या करना है। ये यहाँ से इस तरह से पिरोने के बाद अब ये वाली डोरी इस तरह से सीधी में लेके जाऊँगी तो हमारा जो भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज़र रखा जाएगा उससे टकराएगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी के कीलों वाले सुराख है ना, इसके अंदर से इसको पीछे की तरफ कर दूँगी। इससे क्या होगा कि बस ये पूरा ऑर्गेनाइज़र एक ही कील पे टंग जाएगा आराम से। बस हमें एक ही कील लगाने की ज़रूरत है और मेरे किचन में पहले ही एक कील लगी हुई थी जो खाली थी, इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइजर बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने किचन में और कीले लगाऊं, इससे हमारी दीवार खराब होती है। ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है और इसमें जितना चाहे सामान रखें ये गिरेगा भी नहीं। बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हुआ है और ये मल्टीपर्पज है, आप इसको अपने वॉशरूम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक लाइक तो बनता है ना। तो चलिए व्यूअर्स, मैं चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।